भी काम किए सच्चे दिल से किए, मतलब जितना हमको समझ में आता था उतना ही करते थे। नहीं समझ में क्या होता है, अगर जो आपको 500 किलोमीटर जाना है, अब आपको बोल दे एक दीपक लालटेन लेकर के चलना है, तो क्या 500 किलोमीटर जाएगा उसका प्रकाश दिखेगा? तो कैसे जाएंगे? 500 किलोमीटर तो चल रही है, तो क्या करेंगे? उसको हाथ में ले लेंगे ना। चलेंगे तो कितना दूर दिखाई देगा? 500 किलोमीटर चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। 500 किलोमीटर की 1000 किलोमीटर अगर जो उसको क्षमता जाने का है तो हमको दिखाई, हर एक कदम बढ़ेंगे तो अगला फिर प्रकाश अगला कदम में मिलेगा, फिर एक कदम बढ़ेंगे तो उसी तरह से हमको डिक्शन में हुआ। जैसे जैसे बढ़ते गए, जब हम शुरुआती में आए थे तो हमको डिक्शन में हम शुरू में आए थे तो हम प्रोडक्ट खाने के लिए आए थे, हमको ही नहीं पता था कि इसमें सच में इतना बड़ा बिजनेस है। बोले प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मेरा भी कोई फैमिली में बताए थे तो लगा कि प्रोडक्ट अच्छा है तो प्रोडक्ट खाना चाहिए। इसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट खाते ही हैं रोजमर्रा के चीज में, तो प्रोडक्ट की जानकारी ली, इसको पढ़ाई किए, इसको बारे में जाने कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो जब बहुत अच्छा है तो इसको खाना चाहिए। जब खाएं तो हमको बेनिफिट हुआ। जब बेनिफिट लगने लगा कि जो हम मार्केट का रोजमर्रा का चीज ले रहे थे इतना पावरफुल प्रोडक्ट है, तो इसको मेरे लिए खाली जरूरत है कि सभी के लोगों के लिए जरूरत है? सभी की जरूरत है। तो हम क्या किए, इसको लोगों को बताना शुरू किए। जहाँ जरूरतें गहरी होती है वहाँ अवसर बन जाती है। तो अब सोच लीजिए ये मेरा क्या हुआ, जरूरत ही गहरी में दम चला गया। ये जरूरत जो था इतना हम इसको गहरी से लिए कि जितना मेरा रिलेटिव जान पहचान दोस्त सबको हम बताएं कि इसका प्रोडक्ट बहुत पावरफुल है। मतलब मेरा दिल से आवाज निकलता था। तो जब दिल से आवाज निकलेगा तो कितना दूर तक जाएगा। तो पता चलता है कि इतना तेजी से हम मात्र 5 महीना के अंदर डायमंड बन गए। आज से कितना साल पहले, आज मेरा 13 साल डिक्शन हो गया, जबकि उस टाइम में 10,000 पीवी पे ज्वाइनिंग था और 1 महीना के बाद पावर आता था। 13 साल पहले 1 महीना के बाद ही पावर आता था। मतलब 1 महीना तक हम 10,000 पीवी भी बना लिए, फिर भी हम ज्वाइनिंग नहीं करा सकते थे, क्योंकि जब तक 1 महीना पूरे 30 दिन, कितना दिन? 30 दिन के बाद ही ज्वाइनिंग करा सकते थे, जिसमें मेरा 2 महीना तो खाने पीने इसको समझने में लगा। मतलब डायमंड बनने जब हम सोचे 2 महीना में हम 10,000 पीवी बनाए थे। कितना पीवी? 1 महीना नहीं, दूसरा महीना बन गया। इतना हम खा रहे थे और खिला रहे थे, तो इतना मतलब दूसरा महीना हम किसी की ज्वाइनिंग नहीं कराए। और जब ज्वाइनिंग कराना शुरू किए तो 3 महीना के अंदर टोटल 5 महीना में हम डायमंड बन गए ज्वाइनिंग करके। जब 5 महीना का मेरा बोनस आया करीब 30,000 से ऊपर, तो 30,000 को भी हम कहीं गए नहीं घर के अंदर से। अभी हम, क्योंकि हम जिस स्टेट में, मेरे हस्बैंड का बहुत सारा अपना व्यवसाय कर रहे थे, जैसे बर्फ का फैक्ट्री था, सिनेमा हॉल था, कपड़े का दुकान था, तो इतना खाने पीने भर आ जाता था। इसलिए बिहार में ऐसा होता है कि खाने पीने भर आ गया ना, मतलब अच्छा रहने, तो घर की महिला को बाहर जाने की जरूरत नहीं समझा जाता, न जाने दिया जाता है। तो उसी तरह में से हम थे, हमको घर से बाहर कहीं निकलने की कोई जरूरत नहीं था, निकलने दिया। अगर जो कभी गए भी 2-4 महीना में तो कभी कभी घूमने गए, वो भी हस्बैंड के साथ, वो भी टाइम मिलेगा तब, नहीं इतना कहाँ घूमने का जा रहे। कभी कभी ऐसा होता था 1 साल हम घर से बाहर नहीं जा रहे, क्योंकि टाइम नहीं, घुमाने का टाइम नहीं, अकेला तो जा ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह से बिना घर से बाहर निकले बिना लोगों से फोन से जानकारी दे करके हम 5 महीना में डायमंड बने, बिना घर से। जबकि हम मीटिंग में सुने थे कि इसमें क्या करना पड़ता है, फील्ड वर्क, तो हम बोल दिए थे हमसे नहीं होगा फील्ड वर्क, हम ये नहीं कर सकते, हम तो घर से बाहर जाते नहीं है, हमसे ही काम नहीं होगा। हाँ प्रोडक्ट अच्छा है, हम लोगों को जानकारी दे देंगे, हम कैसे दे देंगे, जो जिसको हम जानते हैं।
तो इस तरह से हम जानकारी दिए। इस तरह से 5 महीने हम डायमंड बने। उसके बाद हमको ये दिमाग में आया कि हम डायमंड बने, अब क्या करना पड़ेगा, लोगों को डायमंड बनाना पड़ेगा। तो अब तो हमको मीटिंग देना पड़ेगी, तो फोन से लोगों का स्टार बना दिए, मगर डायमंड के लिए मीटिंग देना पड़ेगा। मतलब मेरा बिहार, एक मेरा दीपनगर है, बिहार शरीफ में मेन टाउन है मेरा, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। तो बिहार शरीफ में एक मेरा नया जमीन खरीदे थे, फैक्ट्री, बड़ा फैक्ट्री उसमें बैठाने के लिए, मगर उसमें घर बनाए थे, मतलब उसमें शिफ्ट नहीं हुए थे। बोले फैक्ट्री उट्री खुलेगा, ये बिजनेस के पर्पज से। मगर वहाँ जैसे हम डायमंड बने, वहाँ उसके बाद हम क्या किए, बिहार शरीफ आ गए। आज जिसमें हम बर्फ को फैक्ट्री खोलने वाले थे, उसी में हम डायमंड को फैक्ट्री खोल दिए। तो आज पता चलता है उसी जगह से मेरे नीचे 150 डायमंड, नहीं 1500 डायमंड में, अभी 1500 कितना डायमंड है, 1500 डायमंड है। अभी जब हम मीटिंग करते हैं तब 1500 डायमंड। अब उस डायमंड जहाँ मेरा बर्फ का फैक्ट्री था उसमें नहीं करते, अब तो हॉल में जाके, उसमें कहाँ, उसमें तो 300 ही लोगों को बैठने की जगह, 150 तो वो भी एकदम पूरा फुल अंदर बाहर दम रहेगा। तब उसी में से डेली हम मीटिंग किए, कई बार भी। हाँ, बड़ा बड़ा सेमिनार जैसे होता था होटल में बुक करके, तो उस समय में जाते थे। महीना में 4 मीटिंग, कितना करते थे बाहर जा करके, बड़ा बड़ा हॉल किए, बुक किए, उसमें 4 मीटिंग करते थे लोगों को डायमंड बनाने के लिए। हर एक जैसे जैसे हम बिहार से नालंदा डिस्ट्रिक्ट से थे, तो फिर मेरा बरबीघा से पूरा लखीसराय, इस तरह से लोग आना शुरू हो गया, पटना से आना शुरू हो गया, बख्तियारपुर, फतुहा। तब उन लोग आते थे मेरे ऑफिस में, मगर उन लोगों को फिर जाकर के हम मीटिंग देते थे। जैसे वो आए 2-4 लोगों को लेके, जब हम मीटिंग देने चाहते थे तो वो 200 लोगों को बैठाते थे। तो इस तरह से डेवलप करते चले गए। आज मेरे नीचे 200 मिलेनियर हैं। तो इस तरह से मेरा टीम बढ़ते गया, ग्रोथ होते गया। कब हो गया ये हम प्लान करके नहीं आए थे कि इतना, हमको इतना दिखा भी नहीं था कि इतना हो जाएगा। वही वाला जो दीपक दिखा है ना, लालटेन लेके चलते रहे, आगे प्रकाश बढ़ते रहा। तो इस तरह से ये तो मेरा ये मिला। उसके बाद जो कि सोच लीजिए कि हम घर से बाहर नहीं, उतना जाने के अलाउ नहीं था, ये नहीं। अब रोज 300 दिन हम मीटिंग करते थे, 300 दिन घर के अंदर। जैसे हमको ये समझ में आ गया था, हमको मगर कुछ करने का सपना था। मेरे हस्बैंड ने कुछ करने के लिए कभी नहीं कुछ करेंगी, कहते थे तुम कुछ कर ही नहीं सकती थी। घर में आते थे, अगर जो थोड़ा सा खाना निकालने में लेट हो गया तो बोले, कहते थे मेरा पैसा कमाना इतना कितना मुश्किल है, तुम्ही को पता है, जो तुमको मालूम है पैसा कितना का, अगर तो तू 1 रुपया भी कमा के दिखा देगी ना, 1 रुपया, तो इतना मेरे लिए मुश्किल था पैसा कमाना। आज सोच लीजिए डिएक्शन कितना मेरे लिए आसान हो गया, जो हमको पता भी नहीं चला कि कैसे ये आसान होते चला गया। ये सिस्टम का पावर है, ये हमसे आसान नहीं हुआ, सिस्टम ऐसा बना हुआ था कि आखिर ऑटोमेटिक होते चला गया। हम क्या किए, दिल से और ईमानदारी से काम किए। मतलब हमको ये नहीं लग रहा था हमको क्या मिलेगा, हमको काम करने में बड़ी मजा आता था। मतलब लोगों को ट्रेनिंग देना, लोगों को बताना, समझाना, कितना पैसा आता उससे हमको नहीं, कितना क्या, मतलब अगर जो हम इनको बता दिए, ये खुश हैं, वो आकर के स्टेज पर बोलते थे आज डिएक्शन प्रोडक्ट खाएं, आज धर्मशिला मैम को मीटिंग देखे तो इतना अच्छा लगा और इतना अच्छा हमको रिजल्ट आया, आज हमको कुछ पैसा मिला। इतना अंदर से खुशी मिलता था ना कि जो हम सुबह 10 बजे आते थे, मतलब ऊपर मेरा रहने का, नीचे मीटिंग हॉल है, 10 बजे आने के बाद हम बिना 8-10 बजे रात को ऊपर जाते ही नहीं थे। मतलब इतना इंटरेस्ट अंदर से था, मतलब मन लगता था लोगों को बताने में। मतलब ये नहीं, कभी हम थकते नहीं थे कि लगता था हम थके हुए। जितना देर तक लोग बैठे, 2 शिफ्ट में मीटिंग करते थे डेली, एक जनरल मीटिंग और एक बिजनेस प्लान। हमको पता था, शुरू में जब लोग आता था तो हम प्रोडक्ट के बारे में बताते थे तो बहुत अच्छा लगता था। जैसे हम पैसा के बारे में प्लान बताने लगे, नहीं नहीं नहीं, हमको जरूरत नहीं है, ये पैसा उसे मत बताइए।
तो हम बोलते थे पैसा, अच्छा ठीक है पैसा नहीं बताएंगे, तो अच्छा आप क्या काम करते हैं, तो हम ये काम करते हैं। अगर जो आपको डॉक्टर बोले हैं कि ये दवाई खाना है और आराम करना है, बोले हैं कि नहीं आपको, बोले आराम करना है, तो आप आराम कर रहे हैं कि ड्यूटी भी जाते हैं, बोले ड्यूटी जाते हैं, आप कैसे जल्दी ठीक हो जाइएगा, ड्यूटी जाने से कि आराम करने से, तो चुपचाप हो जाते हैं। इसका मतलब आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अगला को कमजोरी पता चलता था, हम बोले आपको पैसा चाहिए, आपको अगर जो पैसा नहीं चाहिए था, इसलिए हम फिर प्लान प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे करके डेली हम प्लान देते थे। पैसा सबको चाहिए, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य मिल भी जाएगा, पैसा इसमें। आज मेरे हस्बैंड यहाँ आ गए, सारा बिजनेस को ताला मार दिए, मात्र कई महीना, 5 महीना के अंदर फैक्ट्री में ताला लग गया, फैक्ट्री बिक गया, कपड़ा की दुकान में तो खैर 2 साल तक वो कपड़ा के दुकान मेरा खाली नहीं हुआ था, मतलब उसको खाली करने के लिए टाइम नहीं था। स्टाफ आता था, उसको भी हिसाब करने के लिए टाइम नहीं था, फिर स्टाफ को जाना बन गया कि कौन आएगा कौन जाएगा, ये नहीं, उसको हम किराया, मेरा सिनेमा हॉल जो था वो अपने ज़मीन पे था, मतलब जो हम कपड़े की दुकान किए हुए थे वो मेरा किराया पर था। मतलब इतना हम डिएक्शन में हमको समझ में आ गया। मेरे हस्बैंड बोले कि अभी ये तुमसे नहीं होगा, हम भले कर सकते हैं, तू बिजनेस क्या जानती है जो तू करेगी। बोले ठीक है कोई बात, हम प्रोडक्ट खाते तो बताने में क्या दिक्कत है, बता सकते हैं। तो शुरुआत में साथ में चले, मगर जब जैसे ही देखे इसमें 30,000 से ऊपर डायमंड बनने के बाद बहुत ध्यान से अपना बोनस पढ़े, उसके बाद देखिए इसमें ना कोई इन्वेस्ट किए। 30,000 कमाने के लिए कपड़े की दुकान में कम से कम नहीं ज़्यादा तो कम से कम 15 लाख रुपया पूंजी लगाए हुए थे, फिर भी नहीं कमा रहे थे उससे। मतलब इतना सारा व्यवसाय में 50 लाख रुपया पूंजी लगा करके फिर क्या है, मतलब आज़ादी का जिंदगी नहीं था। मेरे पास एक बाइक था, 4 व्हीलर भी नहीं था। बिजनेस के लिए जितना पैसा लगा दिए थे, मगर घूमने के नाम पर हमको बोलते थे कि वो कार खरीदेंगे, हम कब खरीदिएगा, आ जाएगा, मतलब कब आएगा, जो आज दिन तक डेट फिक्स नहीं हुआ था। मगर डिएक्शन में आने के बाद मात्र हम 1 साल 18 महीना के अंदर हम स्विफ्ट डिजायर 9 लाख के कार खरीदे थे, 18 महीने। फिर उसके बाद हम पूछ रहे हैं कि कब आएगा नहीं आएगा। उसके बाद 1 साल के अंदर हम PSI क्वालिफाई किए और मलेशिया गए। इतना मज़ा आया, विदेश घूमने गए थे, इतना अच्छा लग रहा था। वहाँ से आने, वहाँ जब हम विदेश में देखे क्या कि वहाँ पे सारे देश के लोग, पूरे वर्ल्ड के लोग स्टेज पर गया, तब हम बहुत पीछे में बैठे हुए थे। मेरा तो आगे में कोई बैठने बोला कि नहीं आपको आगे में सीट नहीं, एकदम पीछे में। हम क्या आगे कौन बैठेगा, तो बोले सारे क्राउन एम्बेसडर जो पूरे वर्ल्ड से आए हैं उन्हीं लोग बैठेंगे, आपको जगह नहीं। बोले ये फिर प्रोग्राम ये क्या होता है कि जैसे 20 एनिवर्सरी मनाया जाता है, 20वीं एनिवर्सरी, तो अब होगा 25th एनिवर्सरी। हम बोले अगला बार अगर जो हम आ गए तो पक्का हम स्टेज पर रहेंगे, स्टेज पे। 1 साल के बाद तो गए नहीं थे, पक्का वहाँ से आने के बाद 5 साल के बाद, यानी पक्का 6 साल में हम क्राउन एम्बेसडर बन गए। इतना मजा आ रहा था वहाँ पे, इतना मजा आ रहा था कि लग रहा था कि क्या दुनिया है, पूरे वर्ल्ड के लोग हैं, हम स्टेज पर है, इतने ताली बजा रहे, इतना। उसके बाद वहाँ से आने के बाद हमको लगा कि नहीं, ये अपना जिंदगी बदल लेना कोई बड़ी बात नहीं है, अपना जिंदगी बदलना कोई बड़ी बात नहीं, लोगों के लिए काम करना, लोगों को जिंदगी। अभी लोग कैसे मेरे टीम में 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख इस तरह मेरे डाउनलाइन में सब लोगों को पैसा आता है। अब तो हम अपना सर आर के शर्मा सर बोल दिए कि धर्मशिला मैडम को बोनस, देखिए हम बोनस नहीं बताएंगे मगर आप लोग समझ जाइएगा बोनस। अभी हम बता देते हैं 3 महानगर में 1 साल में हम जमीन खरीदे। कई महानगर में, शहर नहीं बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, महानगर। 1 साल, क्या ये कपड़े की दुकान से संभव था? इतना दिन में तो शहर में खरीदते थे मेरे हस्बैंड जमीन, मगर डिएक्शन में आने के बाद महानगर में खरीदते। और हर एक महीना एक खरीदाया नहीं, दूसरा फिर इन्वेस्ट कहाँ होगा, ये मेरे हस्बैंड का काम है। इसमें हम उसमें बिजी नहीं रहते, मेरा उसमें टाइम नहीं देते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट होगा, ये कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ लगाना, इसके पीछे सोच लीजिए। पहले खर्चे की कटौती कर रहे थे, आज ऐसा जिंदगी आ गया कि कहाँ इन्वेस्ट करें।
मेरे हस्बैंड जो दिखाए ना पूरे स्लाइड में, वो उतना फॉलो करना पड़ेगा। अगर जिसको नहीं फॉलो कीजिएगा तो ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह से है कि देखिए, बीज में ही वृक्ष छुपा होता है। क्या हम जब डिरेक्शन में आए थे तो बीज थे, क्या थे उस टाइम में? बीज। उसमें क्या था? एक वृक्ष छुपा होता है। तो वृक्ष को बनाने के लिए आपको इस तरह सेमिनार, इस तरह ट्रेनिंग, इस तरह के आपका सीनियर जो आपका अपलाइन होता है वो आपको तैयार करते हैं। अपना अपलाइन को, सही मेंटर को आपको उनको बात मानना पड़ेगा। अगर जो आप नहीं मानिएगा तो आप सही मेंटर वो आपको वहाँ तक पहुँचाए तो उसको मालूम है कि कैसे हम गए हैं, क्या क्या परेशानियाँ आता है। तो इस तरह से मानना पड़ेगा। तैयार हैं? yes. एक छोटा प्रयास एक बड़े बदलाव का शुरुआत आता है। शुरू आता है, मतलब आप एक छोटा सा प्रयास करते हैं तो आपको छोटा प्रयास, हम क्या किए? छोटा सा प्रयास किए। तो इसलिए आपको छोटा डेली प्रयास करना ही नहीं कि खूब एक दिन खूब हो गया। हम ये क्या बताएं, 30 दिन मीटिंग किए, एक दिन में चलो ठीक है, घर के ही अंदर ही। मेरे घर में इतना भीड़ लगता था, जितना अंदर नहीं उससे ज़्यादा बाहर रहता था। मतलब ये अभी भी हो रहा है, मगर अभी जब हो रहा है ना तो हम आपको बताते हैं, अभी हम 5 साल से लगभग हम कोई जनरल मीटिंग नहीं करते, हम ऑफिस में मीटिंग नहीं करते। ये भी बता दें, हम कोई ऑफिस में, क्योंकि इसलिए कि अगर जो हम पता चल जाएगा मेरे टीम में कि आज हम ऑफिस में नीचे आने वाले हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा जो मालूम है? पूरा रोड जाम हो जाएगा। खाली मालूम चल जाए। और कभी कभी किसी अर्जेंट में हमको मिलने का रहा, कोई से ऐसा लगा कि मिल सकते हैं तो 4 बजे के बाद टाइम दे देंगे, 2-4 बजे। अब किसी तरह से पता चल गया, एक आदमी देखा तुरंत फोन कर दिया कि धर्मशिला में नीचे आए हुए हैं। अब उससे क्या होगा कि इतना लोग आ जाएगा, इतना लोग कि उतना देर अब टाइम कहाँ है, इतना भीड़ में उतना मैनेज करना है ना। क्योंकि ये भी बताते हैं, अभी हम दिव्या सर को भी बताए थे कि 50 लाख से ज़्यादा मेरे टीम में पिछले ही साल हम फील्ड में मीटिंग करने जाऊँ, 50,000 ठीक। क्या हुआ था कि बोले कि इस बार सभी लोगों को टिकट मिलता बड़ी मुश्किल से, इतना मुश्किल से टिकट सबको देते, सब लोग परेशान रहते कि अगर जो वहाँ पटना में एक बापू सभागार है जो 5,000 से 5,500 तक आ सकता है, उससे ज़्यादा बड़ा हॉल मिलता ही नहीं है। तो उससे बड़ा हॉल नहीं है तो किस में मीटिंग हम करेंगे? तो मीटिंग की तो जगह ही नहीं है, तो सोचे फील्ड में ही करेंगे। तो एक बार मैसेज कर दिए कि अभी इस बार जितना सबको टिकट चाहिए उतना मिलेगा, आप लोग तैयार है? कितना? तो 50,000 आ गया। कितना आ गया? अभी कहाँ हॉल करें, यहाँ तो है ही नहीं। 50,000 लोगों को कहाँ मीटिंग हम करेंगे? तो सोचे फील्ड में करेंगे। फील्ड में भी उसमें लगभग हम 2 लाख रुपया खर्च किए खाली सीखने में, उसमें 2 लाख रुपया। अविनाश थे, नितेश जी थे, इस बार बुक क्या नहीं, अविनाश नितेश जी आप लोग गए थे ना वहाँ, 2 लाख रुपये उसको सीखने में चला गया। उसको फिर अथी नहीं दे पाया, एनओसी नहीं दे पाया, बोला कि कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम नहीं किए। फिर जा करके हम कहाँ किए, बापू सभागार में जो पटना में सबसे बड़ा हॉल है, उसमें हमको बराबर मीटिंग करना पड़ता। तो क्या टिकट ऐसा ही मिल जाएगा? जब 50,000 में से छाटना है तो अब टिकट कैसे देंगे? तो क्या किए, टिकट को सबको पीवी पर देते हैं। कितना पीवी में मिलता है आप लोगों का टिकट? 10,000 पीवी नहीं तो 20,000। 10,000 पीवी तो रह जाएगा तब पर भी मिल जाता है। कम से कम 10,000 में मिलता है कि नहीं? जो आए हैं 10,000 पीवी पे एक टिकट मिल जाता है। 10,000 से 20,000 में कितना को अर्जेंट में जो बाद में आता है उसको 20,000 पे मिलता है। बोले नहीं टिकट मगर हमको चाहिए, 20,000 पीवी बना लेंगे तो दे दीजिएगा। टिकट सब सारा सोल्ड आउट हो गया तो इस समय मगर 10,000 में एक नौ। तो सोच लिए 10,000 पीवी पर एक टिकट कितना, जिसमें कि इस बार जबकि हम बापू सभागार में अभी तो उस टाइम में मेरी बेबी छोटी थी तो हम मीटिंग नहीं कर रहे थे। 5 साल से समझिए कि मेरा ये 3 साल हम कोई मीटिंग नहीं किए, ठीक है। और जब हम मीटिंग नहीं कर रहे थे तो इस तरह के पैसा के बारिश हो रहा था। क्या हो रहा था? जब हम मीटिंग कर रहे थे 5 साल तो उतना पैसा नहीं आता था, जब हम नहीं मीटिंग कर रहे थे तो पैसा आ रहा था इतना। अब सोच रहे पैसा मेरा बढ़ते गया। पैसा क्यों बढ़ते गया?
गए थे मीटिंग लेने के लिए। हम मीटिंग करें थे, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको सब दिन काम करना पड़ेगा। अभी मेरा कोई ज़रूरत नहीं है डिएक्शन में काम करने के लिए, ये मेरा खुशी है कि आप लोगों को पास है। मिल करके अच्छा लगता है। और दिव्या सर का फ़ोन गया था कि इस बार तो आपको ना नहीं करिएगा, इस बार बोले सर ऐसा बात है, अगर जो हमको देख करके